ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और आज होली का त्योहार भी है, तो सभी को वेरी हैप्पी होली। हमारी होली अलग है बाबा के बच्चों की। तो बाबा ने तो हमें होली बना दिया और पास्ट सो पास्ट होली भी कर दिया। पास्ट को भी बुला दिया और होली बाबा के हो गए। तो तीन अर्थ बाबा ने बताए। पास्ट सो पास्ट, होली माना पवित्र, और होली माना बाबा के हो गए। तो आज सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आज की साकार मुरली है 14 मार्च की। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। पढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत साधारण हैं। और इतने साधारण बच्चों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और वो हमें हर रोज पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को मुख्य पुरुषार्थ अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। बाबा ने कहा तुम प्यार से याद करो। बाबा को भी बहुत प्यार से याद करना है, तो बहुत कमाई होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है। जिसने बाबा को सच में पा लिया है तो उसको बाबा कहते हैं अर्थ समझ में आता है, और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं। बादशाही तो देते हैं भी, विश्व की बादशाही। परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। बाबा जानता है स्थाई वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है
जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज बार बार क्या याद करना है, हमें पढ़ाने वाला सबसे ऊंची हस्ती भगवान। तो बाबा कहते हैं, और हम कौन है, गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। क्या गीत बाबा ने बताया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। पुराने संबंधी भी अगर याद आ जाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे समय भी गीत बाबा का सुनेंगे ऐसा, तो बाबा की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी बाबा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं बाकी और क्या चाहिए जो खुशी ना हो। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए, इतनी खुशी की नींद भी फिट जाए। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। नींद को भी छोड़ के, क्योंकि बाबा इतनी प्राप्ति कराते हैं इतनी बड़ी, जो बाबा कहते हैं नींद को भी फिटा करके बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने, ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, जिससे प्राप्ति नहीं, दुख अशांति मिलती है। ऐसे मित्र संबंधियों की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा कैसा होता है, स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे।
आज बाबा हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए ये सब याद रहे तो। परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर भी किचड़ी तरफ चला जाता है। बाबा सब के लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। सभी नंबरवार है। कोई कितना याद करते, कोई कितना। किसकी याद बहुत अच्छी है तो किसकी याद बहुत कम। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं। जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है। बाबा जब सुनाते हैं तब बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है। बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे या हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है। गुरु गुरु अगर बताएंगे कि हम साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, तो गुरु को याद करते हैं। यहाँ तो खुद भगवान पढ़ाते हैं, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। भगवान अपने से मिलाते हैं और साथ ले जाएंगे। तो आज बार बार हमें क्या याद करना है? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाए, वह शांति धाम ले जाए। यह बाप सन्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो। बाबा कहते हैं हम कौन है? स्टूडेंट। पढ़ाने वाले टीचर को याद करो। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर को बाबा कहते हैं याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। क्या याद रहे? वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सन्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता। बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं, क्या कहते बाबा? मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं, एक बाप के सिवाय और कोई को याद न करो। गारंटी करता है बाबा कि बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय और कोई को याद न करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है?
यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सन्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। बाबा बिल्कुल हम सभी के सन्मुख है, और बाबा बार बार आज याद दिला रहे हैं कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं। बहुत कमाई होती है। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो हो ज्ञान वाले। भक्ति वाले सवेरे उठकर याद करते हैं, तो बाबा कहते तुम तो हो ज्ञान वाले। तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं। बाबा कहते कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते। ज्ञान की बातें बुद्धि में आते ही नहीं। इतना ज्ञान दिया है बाबा ने, इतने ज्ञान की पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में आती ही नहीं। बाबा कहते कीचड़ पट्टी की बातें बोलते रहते, वही बुद्धि में आती है। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। बाबा को भी वही बच्चे याद आएंगे जो सर्विस में रहते हैं, सर्विस के लिए भागते हैं। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर बाबा ने किसको याद किया? मनोहर देखने में आती है, मनोहर दादी। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे कुछ नशा चढ़े। आज का गीत बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कुछ नहीं चाहिए बाबा को, सिर्फ बाबा को याद करना है। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हरेक के पास रहने चाहिए। मुरली गीत ना कितने अच्छे अच्छे गीत हैं मुरली के, जो बाबा कहते हैं वो अपने पास हरेक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी
बाबा कहते हैं अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को है, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए क्या करना है? जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है, इसलिए जितना बाबा को याद करेंगे पवित्र बनेंगे तो खुशी भी हो रहेगी। बल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है कि कितना हम बाबा को याद करते हैं। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट्स तो भल लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। बाबा की याद में रहकर किसी को बाबा का ज्ञान देंगे तो बाबा कहते हैं बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को तो फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने इतना अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी के फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। जिसको समझाया, बाबा ने प्रवेश कर समझाया तो कितना अच्छा तीर लग जाता है। जो समझाने वाली ब्राह्मणी से भी वह आगे निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसी आत्मा है जो बाबा की बनने वाली, तो ऐसी आत्मा की सेवा के लिए समझाने वाले इतने अच्छे नहीं तो बाबा प्रवेश कर लेता है। बाबा कहते हैं सर्विस तो करनी है ना। तो बाबा सर्विस कैसे भी करके करा लेता है। और उसको जगा करके आगे बढ़ा देता है। तो बाबा कहते हैं कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं। ब्राह्मणी के लिए कहते हैं बाबा कि ब्राह्मणी से भी वो तीखे जाते हैं, कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते। ऐसे भी बहुत है। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर।
उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। आज बाबा की मुरली में बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसे चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। ऐसे कई बच्चों की चलन है जो दोनों बाबा ही जाने। तो बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ी मुख्य बात याद की यात्रा, और हमारे विकर्म विनाश कैसे हो उसके ऊपर ध्यान देना। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है, सजाओं से छूटने के लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। बल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। हम्म, अच्छा, धन से दान करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं सजाओं से बचने का पुरुषार्थ भी करना है। उसके लिए बाबा को याद करना पड़े तो विकर्म विनाश हो, तब सजाओं से छूट सके, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया, इतना पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना। बाबा कहते हैं वह तो जन्म पत्री को जानते हैं, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा गुस्सा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए। अंदर में यह युक्ति रचो, कोई भी हो जिससे संबंध हो तो उसको भी कैसे बाबा का परिचय दे, कैसे उठाए उसको, कैसे उसको शिवालय के लायक बनाए। बाबा कहते हैं अंदर में यह युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए। देह के संबंधियों के पीछे हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है
और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। आप समान कम से कम स्वयं के समान भी बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा को सबूत देना पड़े। हमने कितनों को परिचय दिया, वह भी फिर लिखते, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे, हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाबा कहते हैं याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो। आज कुछ न कुछ युक्ति जरूर रचनी है सामने, या तो चिटकी लिख के रखो या कुछ न कुछ युक्तियां। आज बाबा को हम सबको खुश करना है। बाबा कहते हैं जरमुई जगमुई न करो, भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाबा ने कहा कोई भी कामकाज की बात आती है, कोई बात का ख्याल आता है, तो भी बाबा कहते हैं वह कर लिया, फिर बाबा की याद में लग जाना है। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। बाबा की याद हमारी 8 घंटे तक बाबा कहते आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक, धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वह भी याद गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। बाबा की सर्विस में भी रहेंगे तो बाबा कहते हैं याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। आज तो खास बाबा ने बहुत हमें याद दिलाया कि बाबा को याद करना है। खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं, याद में ही माया विघ्न डालती है। ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते थे। हैं? पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। ज्ञान धन, बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। सामने वाले ही नहीं, बाबा कहते हैं सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं, कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए, गीत
कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा ने फिर से याद किया। पाना था, अब तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। बाबा, हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना, बाबा जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं कैसी भी हूं, आपकी हूं। वह तो ठीक है। ऐसे भी बाबा को कहते हैं ना, बाबा मैं जैसी हूँ वैसी, चाहे कानी भी हूँ कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ। बाबा कहते हैं वह तो ठीक है, परंतु छी छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं बाबा का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाबा का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। बाबा का बने हैं तो स्वर्ग में तो चलेंगे ही, लेकिन बाबा कहते हैं हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी होंगे। बाबा पढ़ाते हैं इतनी ऊंची पढ़ाई, लेकिन अगर अच्छी तरह से बाबा से नहीं पढ़ेंगे, धारणा नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश ठीक से नहीं करेंगे, तो क्या होगा। सजा खाकर भी कम पद, नौकर चाकर जैसा, दास दासी जैसा पद पाएंगे। माना इसके लिए बाबा कहते हैं बरी धोएंगे, माना जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, कितनी राय देते हैं बाबा, वो भी कितने प्यार से, और हर रोज याद दिलाते रहते हैं हमारे लिए, हमें उच्च पद दिलाने के लिए, हमें भी घर सजा ले जाने के लिए बाबा कितनी मेहनत करता है। बाबा कहते हैं बाप की याद में शांति में रहो। परंतु बाबा जानते हैं सन्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त हैं ना, भक्ति का फल पाने के लिए बाबा के पास आते हैं। सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते भक्ति का फल पाने के लिए आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। बाबा के पास आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ज्ञान को अच्छे से उठा रहते हैं, तो बाबा कहते हैं सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है, आज बाबा क्या बता रहे हैं बार बार, मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को बहुत ही दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा का जितना शुक्रिया करे कम है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। आज बाबा के साथ बाबा सुप्रीम टीचर को भी बहुत प्यार से याद करना है। क्या पढ़ाते हैं बाबा, वो पढ़ाई की पॉइंट्स को याद करते हुए सुप्रीम टीचर को भी याद करना है। नशा रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहता है। तो आज की पॉइंट्स भी याद करते रहेंगे तो भी बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं घूमते फिरते याद में रहना है, जरमुई जगमुई नहीं करना है। आज तो भूल से भी नहीं। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की, रूहानी रंग हमारे है ना, सच्ची होली, रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। जब अविनाशी रूहानी रंग, जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना, तो परमात्मा के संग का रंग तो सबसे ऊंचा है। तो क्या होता है, तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो आज होली है ना, तो बाबा ने बहुत सारे रंगों से रंग दिया। अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो आज हमारी ब्रुकुटी से, नैनों से ये अलग अलग रंगों की किरणें ही निकलती रहे सारा दिन। जो भी मिले सबको इन रूहानी रंगों से हम रंगेंगे। स्लोगन है आज का, दृष्टि को अलौकिक, बहुत अच्छा स्लोगन, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल
और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। सत्यता के स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं। बाबा ने और नशा चढ़ाया स्वमान देकर। नशा रहे हम शिव की शक्तियां हैं। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। तो आज तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार से समझाया कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को याद करना है बस। और बाबा कहते हैं, बाबा की याद चलते फिरते करनी है। कोई और भी ख्यालात आ भी जाए तो भी बाबा कहते हैं बाबा की याद में फिर लग जाना चाहिए। तो आज बाबा ने गीत भी बार बार याद दिलाया। वही गीत हम सुन के बाबा को याद करेंगे। और फिर हो सके तो बाबा कहते हैं ऐसे गीत 4-5 बार सुनो, ऐसे कहा ना, तो दिन में भी सुन के नशा चढ़ाना। तो आज सारा दिन खुशी और नशा। ओम शांति।